नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपके जो कृतिका बुक है उसमें जो आपका पहला अध्याय है माता का अंचल, उसके जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें आपके जो पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि माता का अंचल कृति के रचनाकार है। तो इस अध्याय के जो आपके रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। तो शिव पूजन सहाय, मधु कांकरिया, कमलेश्वर और शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? शिव पूजन सहाय जो राइट आंसर है, माता का अंचल कृति के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। तो देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ कौन सा है? तो माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो माता का अंचल जो आपका अध्याय है देहाती दुनिया जो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया उपन्यास है उससे लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है कि माता का अंचल पाठ के लेखक का असली नाम क्या था? तो शिव पूजन सहाय का असली नाम क्या था? भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, कमलनाथ या रामनाथ। तो तारकेश्वर नाथ है इनके जो असली नाम था। अगला चौथा क्वेश्चन है कि भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते? तो चंदन, भभूत, कुमकुम या सिंदूर। तो भभूत का तिलक लगाते थे। अगला क्वेश्चन है कि रामनामा बही के लेखक के पिताजी कितनी बार राम नाम लिखते थे? तो कितनी बार राम नाम लिखते? 100 बार, 1000 बार या 200 बार या 10 बार। तो 1000 बार लिखते थे। अगला क्वेश्चन है कि उत्थान शब्द का क्या अर्थ है? तो पीठ के बल लेटना, अवसर, सरोवर कर देना या बोझ। तो पीठ के बल लेटना है जो उत्थान शब्द का अर्थ है। अगला सातवां क्वेश्चन कि माता के अंचल पाठ के लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? तो माता या पिता या फिर भाई या बहन। तो लेखक को बचपन में सबसे अधिक लगाव पिता से था। अगला आठवां क्वेश्चन कि बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो कबड्डी, रस्साकसी, कुश्ती या फुटबॉल। तो बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कुश्ती का खेल खेलता था। तो ऑप्शन ग है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो मकई के खेत में बकरियों का, भैंसों का, चिड़ियों का या भेड़ों का। तो भैंसों का झुंड चर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? चूहा, छछूंदर या नेवला या सांप। तो चूहों के बिल में पानी डालते ही बिल से क्या निकला? तो आपको पता है कि वहां पर सांप निकला था। तो अगला 11वां क्वेश्चन है इसमें कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? तो ऐसा संबोधित करके बच्चों ने किसको चिढ़ाया? तो बेजू को, भोलानाथ को या गणेश को या मूसन तिवारी को। तो बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया था। आगे 12वां क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया उपन्यास का प्रकार है। तो इस उपन्यास का कौन सा प्रकार है? सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक या आंचलिक। तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। तो हम कह सकते हैं शिव पूजन सहाय जो एक आंचलिक उपन्यासकार थे। अगला क्वेश्चन है कि माता का अंचल पाठ किस शैली में लिखा गया? तो डायरी शैली, नाट्य शैली, आत्मकथा, कथात्मक शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माता का अंचल पाठ है जो आपको आत्मकथात्मक शैली के आधार पर लिखा गया। आगे 14वां क्वेश्चन, अमोला किसे कहते हैं? तो आंवला एक प्रकार की सब्जी, आम का उगता हुआ पौधा या अनान का पेड़। तो अमोला है वो आपके आम का उगता हुआ पौधा है जो अमोला कहलाता है। आगे 15वां क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ में मेहराती शब्द का अर्थ है। तो मेहराती शब्द का अर्थ बताना है आपको, मामा, मामी या माता या पिता। तो इस मेहराती शब्द का अर्थ है माता। आगे 16वां क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ में लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारा करते थे? तो बाबूजी या पिताजी या पापा जी या बापूजी। तो लेखक इस पाठ में अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे। आगे आते हैं लघुतात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि माता का अंचल पाठ में बालक भोलानाथ व बापूजी के मित्रवत प्रेम के साथ वात्सल्य भी उभरता है, सो उदाहरण समझिए। तो इस कथन को उदाहरण से समझाना है, जिसमें हम लिखेंगे कि भोलानाथ के पिता एक सजग व स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ भी भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसका अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उन्हें स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है।
उसके जरा भी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सजग हो जाता है। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वे उसके उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही ले जाते हैं। तो ये हो गया है उनका उदाहरण, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरुजी द्वारा जो सजा दी गई उसके बाद वे उनसे माफ़ी मांगकर उसको अपने साथ ही ले जाते हैं। आगे दूसरे किस्म की माता का अंचल रचना में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है, उदाहरण सहित समझाना है। तो लेखक का बचपन ग्रामीण परिवेश में व्यतीत हुआ। तत्कालीन सामाजिक परिवेश में जीवों के प्रति आस्था की भावना थी, जैसे मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, जो माता पिता बालकों से अधिक लगाव रखते थे। पिता बालक के साथ कुश्ती लड़ते और खट्टा मीठा चुंबन मांगकर प्यार जताते थे। उसके साथ खेल खेलते माता उन्हें पशु पक्षियों की कहानियां सुनाकर खाना खिलाती। इस प्रकार आज की तुलना में माता पिता अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वहाँ पर परिवेश था। तीसरा किस्म के बच्चे बचपन में निर्दोष, निर्भय और मस्त होते हैं। उन्हें परिवार की चिंता नहीं होती है। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि बच्चे सचमुच निर्दोष व मासूम होते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। इस कारण वे सत्य बात बोल देते हैं। उन्हें ऐसी बातों के दुष्परिणाम का ज्ञान भी नहीं होता है। इसी कारण एक बूढ़े वर ने उन बच्चों के पीछे पड़कर दूर तक खदेड़ा। मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण गुरुजी से मार खानी पड़ी। चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप निकला तो उसे देखकर बेतहास आए और चोटें खाई। चौथा क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देख कर के सिसकना क्यों भूल जाता है? तो लेखक की इच्छा के विपरीत उसकी माँ उसे नहलाती हैं, बालों में तेल डालती हैं, बाल गूंथती हैं और काला टीका लगाती है। तब वह सिसकने लग जाता है और सिसकते हुए वह बाहर जाता है। तब बाहर खड़े अपने साथियों को देखकर उससे खेलने की याद और उसके आनंद की अनुभूति होने लगती है, इसलिए वह सिसकना भूल जाता है। आगे पांचवा क्वेश्चन, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इस पाठ में जिस ग्रामीण संस्कृति का चित्रण लेखक ने किया है, वह संस्कृति पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि अब वैज्ञानिक प्रगति और शहरी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्रामीण संस्कृति अछूती नहीं रही। आजकल के गांव में रहन सहन के खान पान आदि सब शहरों की तर्ज पर होने लगा है। पहले ग्रामीण निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करते थे, परंतु अब स्वार्थ ज़्यादा बढ़ रहा है। अब गाँव में भी दूषित राजनीति के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए। ग्रामीण अंचल पर भी शहरी सभ्यता का प्रभाव आ चुका है। अब ग्रामीण जीवन की सरलता समाप्त सी हो गई है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर लेखक ने अच्छा चित्रण किया है। अगला छठवां क्वेश्चन कि माता का अंचल पाठ से आपको बाल स्वभाव की कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं? तो लिखिए। तो माता का अंचल पाठ से पता चलता है कि बच्चे अपने सुख दुख को मन में ही रखते हैं। यदि वे कभी दुखी होते हैं तो उसे रो धोकर प्रकट कर देते हैं, कभी वे प्रसन्न होते हैं तो हंसी खुशी के साथ प्रकट कर देते हैं। इसलिए सिसकते सिसकते एकदम हंस पड़ना और खेल में तल्लीन रहना उनके लिए स्वाभाविक होता है। उनके सामने कोई रुचिकर प्रसंग आने पर अपने तनाव दुख को भूलकर हंसते खेलने लग जाते हैं। तो ये इसका आंसर था। आगे 7वां क्वेश्चन, मैतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा? माता का अंचल पाठ के आधार पर संक्षेप में लिखे। तो यहाँ पर लिखेंगे मैतारी यानी माँ बच्चों को खेल खेल में कहानियाँ सुनाकर बड़े ही प्यार से खाना खिलाती है। वे बच्चों का ध्यान खाने पर से हटाकर दूसरी तरफ कर देती हैं और बातों बातों में खाना खिला देती हैं, जिससे बच्चों का पेट भर जाता है। आदमी बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिलाना चाहता है, इसलिए बच्चे उनके साथ ठीक से नहीं खा पाते और वे भूखे रह जाते हैं, इसलिए ये बात कही गई है। तो ये था साथियों अपना माता का अंचल पाठ, जिसमें शिव पूजन द्वारा लिखा गया। इसके जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने यहाँ पर देखा और इनमें से ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो इस अध्याय को अच्छे से जरूर देखिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हमने सना सना हाथ जोड़ी अध्याय के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले शेखावटी मिशन 100 के, उनको अपन यहाँ इस प्रकार देखेंगे। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ अंत तक। आपके एग्जामी वातावरण में हम ऐसे ही सीरीज जल्दी सामाजिक विज्ञान की भी अपलोड कर देंगे और उनमें से आपको आपके सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।